हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज एक न्यू चैप्टर को करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक वीडियो को देख सकते हैं जो इस वीडियो से पहले डाला गया है, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन क्वेश्चंस के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ होंगे। तो पहले आप उसको देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, देन आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम लोग आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 और अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए, कह रहा है ना फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहा है दो लाइन, इस फिगर में दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, और ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो, कोई भी दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एंगल ए ओ सी, हमको क्या बोला गया, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके क्या दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वस टू, बी ओ डी ये वाला एंगल इज इक्वस टू 40 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये दो एंगल दिए हुए 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी दिया 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, आपको निकालने का है बी ओ ई, एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में आप लोग को क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमको गिवन है ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए यहाँ पे गिवन है ये कि ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, दीज टू एंगल्स इनका सम 70 डिग्री गिवन है। सेकेंड थिंग क्या गिवन है, बी ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ सी की वैल्यू गिवन है विच इज़ 40 डिग्री। आपको बी ओ ई निकालने के लिए कह रहा है, एक ये एंगल और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स होता है इस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए गिवन में एक चीज़ और थी कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इसको भी हम गिवन में लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दीज टू लाइन ए बी एंड सी डी किधर इंटरसेक्ट करें, एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला सॉल्यूशन हम इसे से करते हैं कि दीज टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ओ को जब कट कर रही हैं तो आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उन कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि अगर दीज टू लाइन, अगर ऐसी कोई दो लाइनें हैं वो आपस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं जो इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल 1 इसको लेते 2, 1 इक्वल है 2 के, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू 4, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पर जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री इतना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 40 ये भी 40 बन जाएगा। इट मीन्स एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू, बी ओ डी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी के। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अभी हमने देखा था कि दीज टू लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, अगर वर्टिकली अपोजिट है तो बी ओ डी की वैल्यू तो गिवन है हमको 40, सो एंगल ए ओ सी कितना आया 40 डिग्री आ गया, है ना। इट इज़ गिवन दैट, गिवन में क्या है, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है बी ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। नाउ अब एक चीज़ देखिए, गिवन में एक चीज़ और है, ए ओ सी प्लस बी ओ टी 70 डिग्री, दीज टू एंगल्स कितने दिए हुए हमको 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री।
ये गिवन है हमें, है ना। AOC का वैल्यू 40 डिग्री अभी हमने ऊपर निकाला ही है, इसको 1 ले लो जो हमने वैल्यू निकाली है। यहाँ पे एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE कितना आ गया, 70 माइनस 40। 70 में से 40 गया, कितना आ गया एंगल 30 डिग्री। BOE की वैल्यू क्या आई है हमारी 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल 70 थे, ये 40 आया। अब जब दोनों मिला के 70 बना रहे हैं, ये 40 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 30 आना है। ठीक है, यहाँ AOC की वैल्यू 40 आई, कहाँ से आई जी, फ्रॉम 1 से लिया था ना हमने AOC, ऊपर वैल्यू निकाला था। चलिए आइए, अब कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स। अगर केवल COE एंगल मांगता तो हमको केवल ये वाला एंगल बताना था, क्योंकि COE का रिफ्लेक्स बोल रहा है तो COE छोड़ के बाकी पूरा एंगल निकालेंगे। ये पूरा एंगल मांग रहा है हमसे। सो मैंने आप लोग को बताया था रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है। 360 में से जो जिस एंगल का रिफ्लेक्स बोल रहा है वो माइनस कर देंगे तो हमारा उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। सो ये एंगल जो मुझे निकालना है, ये पूरा एंगल 360 में से मैं अगर ये COE माइनस कर दूँ, एंगल COE, रिफ्लेक्स आ जाएगा मेरा इसका। चलिए, सबसे पहले मुझे तो COE एंगल निकालना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में अच्छे से देखो आप, 1 देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस में EOB, 1 2 3, क्या ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, यस और नो। तो ये जो एंगल होते हैं किसके इक्वल होते हैं तीनों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया। ये कौन से एंगल्स हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन होते तो तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। नीचे अगर जाएंगे ये भी 180 है। सो ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो चलिए अब हम इन तीनों एंगल को लिख लेते हैं। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल कौन सा है ये, BOE। देखिए दीज 3 एंगल्स AOC प्लस COE प्लस EOB, नाम ध्यान से लेना, AOC COE EOB, या आप COA भी बोल सकते हो, बट जो एंगल हमें बोलना होता है उसे बीच में लेते हैं। ये तीनों क्या है, 180 डिग्री। रीज़न बताइए, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। नाउ AOC प्लस BOE, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनेंगे, 70 प्लस एंगल COE, 180 डिग्री। सो एंगल COE क्या आया, 180 माइनस 70, माइनस कर दो, 180 में से 70 गया तो क्या बचा, 110। अभी केवल हमारा COE आया। अगर मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकलेगा, हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्स का मतलब है 360 में से COE माइनस कर दो। सो 360 माइनस 110, 052, 250 डिग्री आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। अगेन देखो दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऐसा कुछ होने वाला है। ये वाला लाइन XY एंड MN, दीज टू लाइन बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। XY और MN इंटरसेक्ट करें कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट O। POY गिवन है, कह रहा 90 डिग्री, और A और B का रेशो है 2:3। कह रहा है फाइंड C का वैल्यू पता लगाइए। ठीक है, C का वैल्यू पता लगाने के लिए बोल रहा है। चलिए आइए, सबसे पहले आप मुझे यहाँ देखिए, अगेन ये 3 एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस POY कुछ लग रहे हैं, इन तीनों का सम कुछ लग रहा है आपको, यस। क्या है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्या पार्ट गिवन है हमको गिवन है जी XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN ऊपर कट कर रहे हैं,
ये हमको गिवन है। सेकेंड थिंग क्या गिवन है, पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है। ए रेशो बी गिवन है 2:3। हमको फाइंड आउट करना है सी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो एंगल ए और बी गिवन है 2:3, जब भी कोई टर्म रेशो में है, रेशो का मतलब होता है जैसे 4/6, 20/30। इसका मतलब क्या है कि वो कोई सा भी ऐसा डिजिट हो सकता है जिसको आप काटोगे पिटोगे, सो वो 2:3 में ही बनेगा। इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40 और 60। इसका भी अगर आप रेशो निकालोगे 2/3 है। तो जब भी आपको ऐसे कोई टर्म रेशो में गिवन हो तो उसके साथ हम कोई ना कोई वेरिएबल ले लेते हैं। लेट एंगल ए बी 2x, एंगल ए को मैंने क्या कर दिया 2x, मैंने वेरिएबल क्या ऐड करा x। ऐसे एंगल बी क्या ले लेंगे 3x। सो अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक्स ओ वाई। मुझे पता है एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये 180 डिग्री बन रहा है। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। चलिए आइए, बी का वैल्यू क्या है 3x, ए का वैल्यू 2x, पी ओ वाई 90, 180, 5x 180 माइनस 90, सो 5x 180 में से 90 गया, 90 आ गया। x का वैल्यू 90/5, 5 से कट कर दो, 5 1 सा 8 सा, x का वैल्यू क्या आया 18 डिग्री। अभी ये x है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि सी मांगा है हमसे, बट दे देते हैं हम ए और बी का वैल्यू। एंगल ए का वैल्यू क्या है 2x, विच मीन्स 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 क्या आया 36 डिग्री। एंगल बी क्या दिया हुआ है 3x, विच इज 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 कितना आया 54। समझ आया। सो अभी मेरा एंगल ए आया है, एंगल बी आ गया, बट क्वेश्चन ने मांगा है सी बताइए। अब आपको एक डायग्राम ध्यान से देखिए, ए और बी की वैल्यू आ गई ना। ए आया 36 डिग्री, बी आ गया जी 54 डिग्री। अब इन्हें देखिए ध्यान से, ये एक लाइन जा रही है एम ओ वाई, ये स्ट्रेट लाइन है। केवल इन दोनों एंगल्स को देखो, एंगल बी प्लस सी कुछ बना रहे हैं क्या, ये एंगल बी और ये एंगल सी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन में है। हाँ जी, क्या है ये एक पेयर है। हाँ जी, कौन से पेयर है ये लीनियर पेयर। ये पेयर दिख रहा है ना आपको, सो बी प्लस सी हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। रीजन में देना पड़ेगा लीनियर पेयर, बी का वैल्यू है 54 प्लस एंगल सी कितना आया 180 माइनस 54। 180 में से 54 गया, माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 2, 126 डिग्री। सो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया 126। आगे हमारी सी की वैल्यू यही मांगी थी, कह रहा फाइंड एंगल सी, हमने निकाल दिया विच इज़ 126। समझ आया। सबसे पहले हम लोग इस लाइन में काम करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस 90, 180 डिग्री आया। यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा ए आ गया, एक्स आ गया तो ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे, ए बी की वैल्यूज़ आ गई, फिर हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा देंगे बी प्लस सी 180 डिग्री। तो यहाँ से सी का वैल्यू आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। हमको प्रूव करना है पी क्यू एस बराबर है पी आर टी की, ये एंगल्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो शो दैट क्या करना है आपको, या प्रूव दैट भी लिख सकते हो। प्रूव दैट में क्या पार्ट है, पी क्यू
एस इज इक्वस टू पी आर टी। ये प्रूफ करना है ना हमको, तो यहाँ लिख देंगे कि पी क्यू एस इज इक्वस टू पी आर टी। चलिए नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? सबसे पहले आप इस वाले हिस्से को हम थोड़ा हटाते हैं। इधर देखिए, ये वाला एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर एंगल, ये वाला एंगल, क्या आपको कोई पेयर दिख रहा है? हाँ जी, कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर लग रहा है? यस। इन्हें देखो, एंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस। एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है, इसको ले लो 1। सिमिलरली आप इस साइड आइए, एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू, दीज टू एंगल्स 180 डिग्री। एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है, इसको 2 ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लीनियर पेयर क्या होता है? कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक अरे एक वर्टेक्स से दो स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल्स बनेंगे, उनका सम क्या रहेगा? 180 डिग्री, जिसे हम लीनियर पेयर्स भी कहते हैं। चलिए, सो मेरा क्या आया? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180। यहाँ से पी आर क्यू एंड पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों जगह लीनियर पेयर लगा दिए, एक इधर एक इधर। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, राइट हैंड साइड में दोनों 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, तो वही कर देंगे हम। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। ये तो फ्रॉम 1 2 से आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल। अब एक चीज़ है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है। कैसे है जी? हमको गिवन में है ऑलरेडी। सो पी क्यू एस को ऐसे लिखो, पी क्यू आर की जगह लिख सकते हैं पी आर क्यू, पी आर टी ऐसे ही, पी आर क्यू को ऐसे लिख देते हैं। मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया है। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, वाई गिवन है। ये रीज़न आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं सारे कि ये गिवन है। जैसे हमने यहाँ रीज़न लिखा लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, ये गिवन है। अब एक चीज़ होगी, देखिए इधर भी है पी आर क्यू, इधर भी है पी आर क्यू, क्या कट जाएगा? हाँ जी, तो बचा क्या? पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। यही हमको प्रूफ करना था। हो गया जी प्रूफ, इंच प्रूफ। समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करा? इधर लीनियर पेयर लिया, इस साइड लीनियर पेयर लिया, दोनों के राइट हैंड साइड 180 इक्वल कर दिए। देन पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, कट कर दिया, आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन लीनियर पेयर का ही हम यूज करने वाले हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर लीनियर पेयर तो यूज नहीं होने वाला, सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई, कह रहा है x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, x और y इक्वल है w प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको क्या प्रूव करना है? ये एक लाइन है। देखिए, इसको एक लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री है, ये प्रूफ कर दो कि लीनियर पेयर बना दो, या ये दोनों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर बना दो, तो ये लाइन प्रूफ हो जाएगी। चलिए, गिवन क्या है पहले वो लिख लीजिए। गिवन है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इतना गिवन है। शो दैट क्या करना है जी? शो दैट करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी को एक लाइन बोलना है, ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इतना। एज वी नो, देखिए मुझे पता है ये पूरा अगर मैं एंगल घुमा दूं, ये पूरा गोला अगर ले लूं, तो ये क्या बनता है? 360 डिग्री।
क्या ये कंप्लीट एंगल बनता है? यस। सो मुझे पता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन इज कंप्लीट एंगल, है ना. नाउ एक्स प्लस वाई ये पूरा किसके इक्वल है? डब्ल्यू प्लस जेड के. सो मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू प्लस जेड, जेड प्लस डब्ल्यू. इन दोनों की जगह मैंने ये पार्ट लिख दिया वाई. इट इज़ गिवन दैट कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है. बाकी इनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया नीचे. कहाँ से आया जी? फ्रॉम गिवन. गिवन से लिखा ना एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के. नौ 2 डब्ल्यू हो गए, 2 जेड हो गए. सो 2 डब्ल्यू प्लस 2 जेड हो गया ना 360. 2 कॉमन ले लो. डब्ल्यू प्लस जेड कितना आया? क्या वैल्यू आ गई जी? 360/2. कट ये 2 कॉमन लिया, अपॉन में जाएगा 180. सो यहाँ से वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री. अगर डब्ल्यू प्लस जेड 180 है, एक्स प्लस वाई भी 180 होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है. सो एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो 180 डिग्री. इफ ये एंगल प्लस ये 180 बन गया, इतना पार्ट, और ये वाला पार्ट भी 180 बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी इज अ लाइन. देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन. अगर ये दोनों 180 180 हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं ना देयरफॉर ए ओ बी एक लाइन बन गया. आई होप समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन. क्या गिवन है? पी ओ क्यू एक लाइन है. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. ओ आर लाइन, ये जो रे दी हुई है ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. ओ एस इज अनदर रे. कह रहा है ओ एस एक और रे है. लाइन बिटवीन रेस, जो ओ एस रे है वो किन दो रेस के बीच में है? ओ पी एंड ओ आर. ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है ओ एस. प्रूव दैट आर ओ एस, कह रहा है आर ओ एस ये एंगल इज हाफ ऑफ द क्यू ओ एस. क्यू ओ एस का हाफ है आर ओ एस. क्यू एस माइनस में पी ओ एस के हाफ का. ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन करके हम देखते हैं. सबसे पहले हम लोग गिवन करेंगे. क्वेश्चन को रीड करके आप खुद सोचिए गिवन क्या है. पी ओ क्यू इज अ लाइन. सबसे पहला गिवन है पी ओ क्यू क्या एक लाइन है. सेकंड क्या है? ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर जी? पी क्यू पर. ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर. बाकी ओ क्यू एस ओ इन दोनों के बीच में एक रे है. इतना गिवन है. शो दैट क्या करना है? क्या लिखा है कि आर ओ एस को प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस में पी ओ एस के. ठीक है, हाफ इस पूरे ब्रैकेट का है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस और इसका हाफ इज इक्वल टू आर ओ एस. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में अटकते हैं. सबसे पहले देखिए, हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का. ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ये वाले लाइंस पे परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या है कि एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री होगा. आर ओ क्यू 90 है ना. चलिए अब हमको दो तरीके से लीनियर पेयर बनाने हैं. इस क्वेश्चन में हम लोग लीनियर पेयर ही बनाएंगे या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बट दो तरीके से. चलिए सबसे पहले देखिए, मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 1 2 3 तीनों एंगल क्या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है जी? हाँ जी. क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे जी. हाँ जी. तीनों एंगल्स को लिख दीजिए. कौन सा एंगल है? एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. समझ में आ रहा है? सो नाउ
पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ एस प्लस एस ओ आर को तो ऐसे लिखिए, आर ओ क्यू की जगह 90 लिखा जा सकता है, हाँ जी 180 डिग्री। सो पी ओ एस प्लस एस ओ आर 180 माइनस 90 कर सकते हैं। सो पी ओ एस प्लस एस ओ आर क्या आया मेरा 90 डिग्री। पी ओ एस प्लस एस ओ आर 90 आया, यस और नो, यस। इसको ले लेते हैं हम 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये परपेंडिकुलर है ना। मैंने कहा कि एक ये एंगल पी ओ एस, एक ये एंगल एस ओ आर, एक ये एंगल आर ओ क्यू 180 डिग्री है। रीजन क्या है इसका, क्यों है जी इक्वल, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना ये तीनों। नेक्स्ट पी ओ एस और एस ओ आर को मैं एज इट इज लिख रही हूँ। क्यों, क्यों ऐसे क्वेश्चंस में ना आप पहले देखो कि जो गिवन में है, जो शो दैट है, मुझे क्या क्या चाहिए। शो दैट में देखिए मुझे पी ओ एस भी चाहिए जी, एस ओ आर, एस ओ आर चाहिए क्या, हाँ जी। ये देखो आर ओ एस बोलूँ या एस ओ आर बोलूँ, दोनों सेम है। तो मुझे पता चल गया ये दोनों टर्म्स तो मुझे चाहिए जो मुझे शो करनी है। रह क्या गया आर ओ क्यू, आर ओ क्यू का कहीं नाम नहीं है शो दैट वाले में, तो आर ओ क्यू मैं हटा दूंगी। आर ओ क्यू की जगह क्या वैल्यू डालूंगी 90। ऐसे नहीं हटा सकते, हमें उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। आर ओ क्यू 90 क्यों लिया है, क्योंकि इट इज़ गिवन कि आर ओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। सो आर ओ क्यू क्या आया 90। वाई, रीजन लिख दीजिए, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू पे, तभी तो ये 90 आया ना, यहाँ पे हमने लिखा है इस बात को। चलिए, सो यहाँ से मेरे पास दो टर्म्स ये आया कि पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमने 1 ले लिया। अगेन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब लेने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि शो दैट में देखिए क्या चीज़ है, कह रहा है क्यू ओ एस, तो मैंने देखा ये एंगल तो मेरे पास आ गया, क्यू ओ एस भी चाहिए मुझे। सो मैं दो पेयर बनाऊंगी, एक है ये एंगल पी ओ एस और एक है क्यू ओ एस। क्या ये पूरा एंगल क्यू ओ एस है, समझ आ रहा है, ये पूरा क्यू एस है, हाँ जी। ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल, क्या ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, यस। तो अब हम इसको लीनियर पेयर से करेंगे। देखिए मैं आपको अगेन आप लोग को एक रफली यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। मैंने कहा कि ये पी ओ एस और ये क्या है क्यू, ओ आर भी एक लाइन है, ठीक है। मैंने कहा ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल, क्या ये लीनियर पेयर है, हाँ जी। मैंने कहा क्या 180 बना रहे हैं जी, वही मैंने काम किया यहाँ पे। सो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर कि एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल क्यू ओ एस या एस ओ क्यू बोलो, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। इज इट क्लियर, समझ आया ना। मैंने अभी आपको यहाँ पे रफली बता के बताया कि ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल, क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है, यस। ये किया पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू 180 लीनियर पेयर। नेक्स्ट अब देखिए, पी ओ एस को पी ओ एस लिख दीजिए, क्यू ओ एस को क्यू ओ एस लिख दीजिए। जो 180 है इसको मैं लिख सकती हूँ 90 इंटू 2, हाँ 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। चलिए बस पी ओ एस को यहीं रखिए, क्यू ओ एस 90 की जगह क्या ये पूरी वैल्यू डाली जा सकती है जो 1 में है, हाँ 90 की जगह मैं लिख सकती हूँ पी ओ एस प्लस एस ओ आर इंटू 2। कहाँ से आया जी 90 की जगह वैल्यू, फ्रॉम 1 से, 1 से हमने वैल्यू ले ली। 90 की जगह पी ओ एस प्लस एस ओ आर, पी ओ एस को ऐसे ही रखो, क्यू एस को ऐसे ही रखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पी ओ एस, 2 ऑफ एंगल पी ओ एस, 2 को एस ओ आर, 2 ऑफ एंगल एस ओ आर, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, यस। चलिए आइए,
2 ऑफ पी ओ एस लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था पी ओ एस क्यू ओ एस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा। 2 एस ओ आर को यहीं रख दीजिए, ठीक है। नाउ क्यू ओ एस एज इट इज, 1 पी ओ एस में से 2 पी ओ एस गया तो माइनस का 1 बचेगा, 1 पी ओ एस -2 पी ओ एस, क्या आएगा माइनस का पी ओ एस, ठीक है, और 2 एस ओ आर। अब ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, क्यू एस माइनस पी ओ एस अपॉन में 2 इज इक्वस टू एस ओ आर। क्या यही प्रूफ करना था हमें? जी, यही तो बात हमें प्रूफ करनी थी कि एस ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल आर ओ एस। एस ओ आर बोलूँ या आर ओ एस बोलूँ, बात सेम है। देखिए मैंने कहा एस ओ आर बोलूँ या आर ओ एस बोलूँ, एंगल तो वही है ना। सो मैंने क्या करा, एस ओ आर की जगह आर ओ एस लिख दिया, 1/2 पूरे का ही है, तो हाफ ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस हो गया, हेंस प्रूव। क्या आप लोग को समझ में आया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 180 का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लीनियर पेयर का या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का, बट एंगल्स ध्यान से लेने। एक बार हम 1 2 3 तीनों ही एंगल 180 ले लेंगे, जहाँ से ये दो, इतना तो पार्ट 90 है, तो ऑब्वियस ही बात है पी ओ आर भी 90 होगा। पी ओ आर मतलब पी ओ एस प्लस एस ओ आर, तो पी ओ एस प्लस एस ओ आर 90 हो गए, यहाँ से 90 प्रूफ हो गए। अगेन फिर से लीनियर पेयर लेना, बट जो हमें चाहिए पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू हम ले लेंगे। पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू 180 डिग्री, 180 को 90 इंटू 2, 90 की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम 1 से, देन हमारा हो गया प्रूफ। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। क्या गिवन है? एक एंगल है, क्या एंगल का नाम? एक्स वाई जेड, ये गिवन है 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, कह रहा है एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फो, ठीक है। कह रहा रे वाई क्यू बाइसेक्ट, एक रे है विच इज वाई क्यू जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ठीक है। ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो आपको कह रहा है एक्स वाई क्यू निकालिए। एक्स वाई क्यू मीन्स ये पूरा एंगल निकालिए, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, अगेन रिफ्लेक्स आ गया जो पहले क्वेश्चन में था, क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरे एंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डायग्राम समझ में आया? जेड वाई एक्स वाई जेड दिया था 64 डिग्री, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया टिल द पॉइंट पी, क्यू वाई एक लाइन है जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। सबसे पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ये गिवन है। और क्या गिवन है? वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये भी गिवन है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई रे, मान लो ये एक रे है, ठीक है, ए बी सी डी, जब भी कोई रे किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो उस एंगल को इक्वल कर देती है। मैंने कहा ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इसका मतलब ये है कि अब अगर पूरा एंगल ए 60 डिग्री है तो ये 30-30 हो जाएंगे, पूरा एंगल ए 40 डिग्री है तो ये 20-20 हो जाएंगे। कहने का मतलब कोई भी रे अगर किसी एंगल को काट देगी तो इक्वल एंगल में बांटेगी। सो सिमिलरली अगर वाई क्यू ने इस एंगल को काटा है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। सो गिवन में ये हिस्सा लिख लेते हैं कि ZYQ इज इक्वल टू, ZYQ किसके इक्वल है?
क्यू वाई पी के, है ना, इक्वल हो जाएगा ना। अगर जेड वाई क्यू में एक्स ले लेती हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा, और मैं क्या करूँ, लेट जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। चलिए फाइंड आउट जो जो करना है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन जी। 1 2 3 क्या बन रहे हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बन रहा है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है जी ये, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। 64 डिग्री कौन है, एक्स वाई जेड। ये आपको और एक्सप्लेन के साथ लिखना है तो वो यहाँ लाइन लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड 64 है, जेड वाई क्यू एक्स है, ये भी एक्स है। सो नाउ एक्स एक्स क्या हो गया, 2x, 180 माइनस 64, 2x का वैल्यू क्या आ गया, 180 में से 64 गया, माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस 64, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 1, 116 आया। सो एक्स का वैल्यू 116 डिवाइड बाई 2, 58 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। सो जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी दोनों ही 58 डिग्री आ गए, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे। क्वेश्चन ने कहा है एक्स वाई क्यू निकालिए। ध्यान से देखिए एक्स वाई क्यू को, एक्स वाई क्यू ये दो एंगल से मिलके बना है। एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है किन दो एंगल से मिलके बना है, ये बना है एक तो ये 64 से प्लस एक एंगल एक्स से, ये सुनो। तो बस यही हमें लिखना है कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, ये ना किन दो एंगल से मिलके बना है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू। समझ आ रहे हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हम ऊपर निकाल ही चुके हैं 58 डिग्री। इसको ले लो 1, कहाँ से आए जी, फ्रॉम 1, ऐड कर दो 12 12, 122 डिग्री आ गया एक्स वाई क्यू। अब रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बोला था, क्यू वाई पी हम निकाल चुके हैं। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी एंगल, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होता है कि इसको छोड़कर, केवल इतने एंगल को छोड़ के ये पूरे एंगल आएंगे। मतलब 360 में से अगर ये एक्स हटा दिया जाए तो क्या ये बचे हुए एंगल आ जाएंगे, यस। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या हो गया, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 माइनस क्यू वाई पी क्या, एक्स लेट किया था मैंने, एक्स की वैल्यू क्या थी 58 डिग्री। सो 360 में से 58 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 302। क्या आ गई वैल्यू, 302। समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन था पहले उसको लिख देंगे। हमको गिवन था कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल एक्स एक्स हो गए। आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो नाम लेके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक्स से क्या है, ये 1 2 3 लेने से ईजी हो जाता है। ये 64 है, ये एक्स है, ये एक्स है, तीनों को ऐड करा 180 डिग्री आ गया। एक्स प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 64, एक्स का वैल्यू आया 58 डिग्री। देन एक्स वाई क्यू मांगा था, ये दो एंगल से मिलके बना है। 64 प्लस एक्स से 64 प्लस एक्स कर दिया। नेक्स्ट रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो इसका क्या आ गया, रिफ्लेक्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से वेलकम है
आइए हम लोग मिलकर आज मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन ज़रूर देख लें, जो कि एक वीडियो में ऑलरेडी बनाया जा चुका है। उसमें मैंने 6.1 के भी कॉन्सेप्ट 6.2 के भी कॉन्सेप्ट डाले हैं, आप उस वीडियो को देख लें जिनका बेस ठीक नहीं है पैरेलल लाइन का, क्योंकि जब वो देख के आप आएंगे तो आपको फिर इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है इन अ फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कह रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, फाइंड एक्स। एक्स निकालने की बात कर रहा है। ये लाइन इसके पैरेलल है और सी डी पैरेलल है ई एफ के। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या दी हुई है हमारे को, ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है ना। ये हमको क्या गिवन है, ट्रांसवर्सल लाइन। सो देखिए यहाँ पर आपको एंगल एक्स तक जाना है ना, और आपको क्या गिवन है, y और z का रेशो गिवन है 3:7। 3:7 का मतलब है y अगर 3 वेरिएबल ले लेते हैं, 3a है तो z आपका क्या होगा, 7a होगा। एक रेशो ले लेते हैं विच इज़ 3:7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशो z इज 3:7। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एंगल y को मैं लेट कर लेती हूँ 3a। 3x क्यों नहीं लेट कर रही, ऑलरेडी x गिवन है, नहीं तो हम 3x लेते जनरली। x वेरिएबल के साथ खेलना में ज़्यादातर अच्छा लगता है, इसलिए हम जनरली x ज़्यादातर लेते हैं। सो y को वैल्यू ले लिया 3a, z क्या ले लिया 3:7 है ना, तो y अगर 3 है तो z क्या होगा 7 है। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 3a, z का वैल्यू आ गया 7 है। हमको x का वैल्यू निकालने का है ना। मुझे बताइए अगर ये z इसको 1 मान लेते हैं, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z के लग रहा है, 1 इज इक्वल टू z के, y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्यों, सी डी पैरेलल है ई एफ के। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अगर ये पैरेलल लाइन है ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ऐसे ये एंगल इसके इक्वल होता है, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, इन्हें क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। सो मैंने कहा ये पैरेलल है इसके, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये गिवन था। सो एंगल 1 और एंगल z क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। z तो दिया हुआ था 7a, सो एंगल 1 का वैल्यू क्या आ गया 7a आ गया। समझ आया। अब यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या 1 और x क्या लग रहे हैं, कौन सा एंगल है, इक्वल एंगल लग रहे हैं। यस, मैंने कहा एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 के, y ऑल्टरनेटिव इंटीरियर angles are equal। सो यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 7a, 1 का वैल्यू 7 है, सो x भी आ गया 7 है। y ऑलरेडी 3a था। अब हम जब इन दो पैरेलल लाइन में देखते हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, एंगल x प्लस एंगल y मिलकर कौन से एंगल्स बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। सो मैं बोल सकती हूँ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, सम ऑफ
two interior angle on the same side of transversal line is 180 degree. X है 7 है, Y है 3 है, 180 डिग्री 10 इज इक्वल टू 180. ए का वैल्यू क्या है 180 बाय 10. सो ये कितना आ गया 9. अभी मेरा ए का वैल्यू 9 आया है. सो एक्स क्या दिया था, एंगल एक्स हमने क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था ना 7 है, क्योंकि 1 का वैल्यू 7 है तो गिवन था. एक्स क्या है 7 है, 7 इंटू ए का वैल्यू क्या है 9, 7 9 63. सो एंगल एक्स आ गया मेरा 63. चलिए आइए फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले 1 और z का क्या रिलेशनशिप है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल 1 का वैल्यू आ गया 7 है, क्योंकि z 7 है था, हमको रेशो गिवन था y और z का 3:7. y 3 है तो z 7 है. नाउ एंगल 1 आ गया 7 है, 1 और x भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. देखिए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, अगर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल होता है. इंटीरियर एंगल है ना ये, क्योंकि उल्टे हैं, इसका ऑल्टरनेट बनेगा ये, इसका ऑल्टरनेट बनता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है. सिमिलरली x 1 के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. सो x इज इक्वल टू 1. 1 की वैल्यू 7 है, ऑलरेडी गिवन थी. कहाँ थी, ये हमने को ऊपर ही गिवन था ना, 1 z के इक्वल लिया था, इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए. ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1. नाउ y का वैल्यू 3 है, ऑलरेडी गिवन है. कैसे, y z 3:7 था, y हमने ऊपर ही ले लिया था 3 है. एज वी नो x प्लस वाई 180 डिग्री है. कैसे है, ट्रांसवर्सल लाइन के जब भी दो एंगल इंटीरियर एंगल सेम साइड पे हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ये हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में समझा. सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री. सो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया 180 डिग्री. वैल्यू पुट कर देंगे, a आ गया, a आ गया तो x क्या था आपका, x आपने ऊपर निकाला ही था विच इज 7 है ना. सो 7 इंटू ए का वैल्यू आया आपका 9. सो x की वैल्यू आ गई 63. आई होप समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और जी डी इज इक्वल टू 126. ये पूरा एंगल कितना दिया 126. फाइंड ए जी ई निकालना है, जी ई एफ एफ जी ई, ये एंगल जी ई एफ, मतलब ये छोटा वाला एंगल निकालना है. चलिए करते हैं. गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन पार्ट लिख दो. ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल ये गिवन है. ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी डी इज इक्वल टू 126 डिग्री. ये गिवन है हमको. चलिए निकालते हैं. देखिए जी डी जो एंगल है, पूरा एंगल जी डी, ध्यान से देखिएगा इस एंगल को, एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल क्या, ये दो एंगल्स को मिलके बना है. ये वाला एक एंगल विच इज जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी डी इन दो एंगल से मिलके बना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी. यस, सो मैं जी डी की जगह क्या लिख सकती हूँ, जी ई एफ प्लस एफ ई डी. नाउ जी डी की वैल्यू गिवन है 126, जी एस प्लस एफ ई डी 126 आया. कहाँ से आया जी, गिवन से. नाउ ये तो 126 डिग्री है, जी एफ पता नहीं,
बट एफ ई डी की वैल्यू मुझे पता है. एज आई नो एफ ई परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये गिवन है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या एंगल एफ ई डी 90 डिग्री हो जाएगा? यस. सो एफ ई डी की जगह क्या लिख देंगे हम? 90. सो यहाँ से हमारा एंगल आ गया जी ई एफ. जी एफ की वैल्यू क्या आई? 126 माइनस 90. 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 6 3. सो जी एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री. छोटा सा एंगल 36 डिग्री आ गया. समझ आए? नाउ देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के. क्या जी ट्रांसवर्सल लाइन लग रही है? देखो थोड़ा बढ़ा दो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. सो आपको कुछ एंगल ऐसे लग रहे हैं जो इक्वल है. यस. कौन से? एक ये एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी. वाई? क्यों है इक्वल? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ध्यान से देखिए, ये से लाइन गिवन है, ये जी ट्रांसवर्सल लाइन है, जी ई, ये ए जी ई, ये वाला एंगल क्या जी डी के इक्वल नहीं है? यस है. कौन सा है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. सो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी डी के. वाई? ए बी इज पैरेलल टू सी डी and G is the transversal line. ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ए जी ई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा. जी डी गिवन था 126 गिवन है. जी डी इज इक्वल टू 126. सो ए जी की वैल्यू भी आ गई 126. क्या समझ में आई आपका? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. नाउ दो एंगल निकल गए हमारे, एक जी एफ, एक ए जी ई. जी एफ 36 आया, ए जी ई 126 आया. नेक्स्ट है ये एंगल. अगेन देखिए, अगेन पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी. ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ पर देखिए दो एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री बन रहा है. देखिए कौन से वो एंगल? एक ही एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन का. ये ट्रांसवर्सल लाइन को ध्यान रखना, बी जी ई प्लस में जी ई डी, ये पूरा एंगल जी ई डी, ये और ये. ध्यान से देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी है? इनका सम 180 डिग्री होता है. द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पर यही वाला एंगल, एंगल एफ जी ई प्लस में एंगल जी ई डी 180 डिग्री बन रहा है. हाँ जी बन रहा है. कौन सा है? सम 180 डिग्री. वाई? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री. बस ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, हो गया हमारा काम. सो मैं लिखूंगी एंगल एफ जी ई प्लस में एंगल ये वाला जी ई डी, जी ई डी, दीज टू एंगल्स. ये दोनों एंगल क्या है जी? 180 डिग्री. रीजन क्या है? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री. है ना? ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में है ना. कौन है ट्रांसवर्सल लाइन और कौन है पैरेलल लाइन? हमें पता है ना पैरेलल लाइन यहाँ पे कौन है. ध्यान से देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ये पैरेलल है इसके और जी ट्रांसवर्सल लाइन है ना. सो एफ जी ई ये तो हमें पता ही नहीं है, बट जी डी 126 डिग्री है, ये गिवन है. कहाँ से आया 126? जी गिवन से. सो एफ जी का वैल्यू आ गया 180 माइनस 126. माइनस कर दीजिए,
4, 7 में से 2 गया, 554 डिग्री आ गया FGE। सो नाउ तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारी। सबसे पहले था GEF, AGE, FGE। तीन ही कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं पैरेलल लाइंस के, बट तीनों यूज़ कर लिए इन्होंने। पहला ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सेकेंड सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। थर्ड तो गिवन से ही प्रूफ हो गया। कैसे? GED पूरा दिया हुआ था, आधा ये 90 दिया था, तो ऑब्वियसली बात है FGEA, GF या FEG निकल जाएगा। पूरे टोटल में से 90 माइनस कर देंगे तो समझ में आया। सो देखिए कि हमको GED दिया था 126, मैंने GED को ओपन कर दिया कि किन दो एंगल से मिलके बना है। FED दिया हुआ था 90, यहाँ से GEF आया। सेकेंड बार ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग गई, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। थर्ड टाइम अगेन पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने साइड में भी यहाँ प्रॉपर्टी समझा दी है। ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अगर ये दो ऐड हो रहे हैं तो द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इन अ फिगर, जनरली ये जो क्वेश्चन है टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखोगे। इसी के सिमिलर एक NCERT में एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बट हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब करना है हमें, कुछ नहीं छोड़ना। चलिए क्या गिवन है? PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, ये गिवन है। और क्या गिवन है? PQR ये दिया हुआ है 110, RST दिया हुआ 130 डिग्री, RST 1 कह रहा है फाइंड QRS, ये एंगल निकालना है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन में होगी बेटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू ST, PQR इज इक्वल टू 110, जो दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, RST भी दिया हुआ है, RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। अब हम करेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ST और PQ तो पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन XY। ठीक है, ड्रॉ लाइन XY, passes through a point, कौन से पॉइंट से पास कर रही है? R, and which is parallel to XY, किसके पैरेलल है? PQ and ST के। XY पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू ST। इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी कि एक लाइन है जो PQ के भी पैरेलल है और ST के भी पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जनरली देखिए, मैंने कहा ये लाइन पैरेलल लाइन है, ST इज पैरेलल टू XY, ST XY के पैरेलल है। RS क्या दिया हुआ है? SR इज द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू सम 180 डिग्री। हाँ जी, बोल सकते हैं। चलिए बोल दीजिए फिर इसको। एंगल TSR प्लस में एंगल, इसका नाम क्या है? TSR, इसका नाम क्या है?
एस आर वाई प्लस एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न सेम जो चलता आ रहा है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल on the same side of transversal line is 180 degree. TSR दिया हुआ 130. सो SRY क्या आया, माइनस कर देंगे 180 में से, 180 माइनस 130 50 डिग्री आ गया. SRY इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. ये आ गया 50 डिग्री. नाउ अगेन मैंने कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ करी थी कि पी क्यू पैरेलल एक्स वाई के, एंड अगर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी. क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन. देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ कहाँ से आई थी, बाय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से ही लाए थे ना हम ये लाइन. सिमिलरली पी क्यू एस वाई के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कैसे आई, बाय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से ही हमने ये काम किया. सो अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या ये एंगल पी क्यू आर और ये इक्वल नहीं हो गए. देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. सो क्या ये ऐसे नहीं बन रहा, ये एंगल इसकी इक्वल नहीं आ रहा क्या, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे. ध्यान से देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये से जा रहा है, पी क्यू आर बन रहा है एंड क्यू आर वाई बन रहा है. मैंने कहा ये एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा. होगा. कौन सा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. ये यूज हो रहा है कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर वाई. रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. सो हमने भी देखा कि ये जो एंगल है, कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर वाई के, पी क्यू आर वाई के इक्वल है. रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. पी क्यू आर है 110. क्यू आर वाई को तोड़ो जरा, तो क्या ये दो एंगल को लेके बना हुआ है. एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर वाई. क्यू आर वाई को तोड़ने के लिए बात हो रही है ना. क्यू आर वाई को तोड़ने का मतलब है ये पूरा एंगल एक इस छोटे से एंगल को बना हुआ है, क्यू एस प्लस में एस आर वाई, बोल सकते हैं ना ऐसे. सो ये तो है 110. क्यू आर एस हमें पता नहीं, एस आर वाई हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री. कहाँ निकाला था, एस आर वाई हमने यहाँ पे निकाला था, इसको 1 ले लेना आप. ठीक है. सो कहाँ से आया जी, फ्रॉम 1. हमने ऊपर अभी प्रूफ ही किया था एस आर वाई 180 डिग्री है. एस आर वाई को किया था ना प्रूफ, एस आर वाई 50 डिग्री है. सॉरी, क्योंकि 130 प्लस 50 180 डिग्री बन रहे थे. 130 दिया था, हमने इसे माइनस करके 50 निकाला था ना. देखिए यहाँ पे स्टेप में निकाला था, यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सो एंगल क्यू आर एस क्या आया, 110 माइनस 50 डिग्री. क्यू आर एस कितना आया, 10 में से 5 किया 6. क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री. समझ में आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ फिगर है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है. पी आर डी दिया हुआ है, पी आर डी ये वाला एंगल 127 डिग्री. एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है. चलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है. मैं पी क्यू को भी एज अ ट्रांसवर्सल लाइन यूज़ कर रही हूँ. यूजिंग पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल लाइन. पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बोल सकते हैं ना. अगर ये पैरेलल लाइन है, पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या आपको ये एंगल छोटे छोटे, एक ये और एक ये एंगल इक्वल नहीं लग रहे हैं. यस हैं. एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर.
इक्वल है ए पी क्यू एंड पी क्यू आर, वाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री, सो पी क्यू आर आ गया, पी क्यू आर क्या है एक्स, सो एंगल एक्स आ गया 50 डिग्री, है ना। तो 50 इज इक्वल टू एक्स आ गया। सिमिलरली राइट साइड में देखो, ए बी पैरेलल सी डी के, बट यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन चेंज हो रही है, इसको हम पी आर वाली ट्रांसवर्सल लाइन यूज कर लेते हैं, पी आर ये जा रही है ना। सो यहाँ पर देखिए मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, वाई सेम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लग रहे हैं ना। देखिए ये लाइन ये जा रही है, मैं कह रही हूँ ये एंगल इसके इक्वल है, वाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये इसका ऑल्टरनेटिव है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, सो मैं बोल सकती हूँ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है यहाँ पे, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने टी एल लिखा, पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, जहाँ मैंने ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिखा पूरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे, ए एल आई ए नहीं लिखेंगे, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन पूरा नाम लिखेंगे। सो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ए पी आर का वैल्यू, ए पी आर दो एंगल से बना है छोटे छोटे, एक 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई लिख सकती हूँ, पी आर डी क्या है 127, वाई का वैल्यू क्या है 127 माइनस 50 7 7, सो वाई का वैल्यू क्या आ गया 77 डिग्री। समझ में आई, एक्स की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं विच इज 50 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ आई होप आप लोग को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और आपको जैसा भी लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।